जय हिंद सभी साथियों को स्वागत है आपका जॉब लक से यूट्यूब चैनल में। एसएससी जीडी 2022 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर पहला हिंदी के जो क्वेश्चन 2021 और 2019 वाली भर्ती में पूछे गए थे उनका ये प्रैक्टिस सेट नंबर पहला रहेगा। भाई आज से हम इसके 20 प्लस क्वेश्चन का आपका टेस्ट लेंगे और आप लोग अपनी तैयारी को चेक कर सकते हो इससे। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन 2000 जो आप लोगों की 19 वाली भर्ती है उसमें पूछे गए हैं और 2021 वाली भर्ती है उसमें पूछे गए हैं। और इन दोनों भर्तियों में मैंने एग्ज़ाम दिया था और क्वालिफाई भी था भाई। एक में 85 नंबर थे, एक में 73 नंबर थे। तो आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो। अब स्टार्ट करते हैं सीधे आपका ये प्रैक्टिस सेट। और आपका स्कोर कितना है और आप कहाँ से हो और तैयारी कर रहे हो या नहीं कर रहे, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी करना भाई। ये डिजिटल लाइब्रेरी नाम से हमारा क्या भाई टेलीग्राम चैनल है, इसको जाके ज्वाइन कर लो। इसका लिंक नीचे प्रोवाइड कर रखा है। इसकी पीडीएफ और जितनी भी सभी पीडीएफ है वो आप लोगों को यहीं पे मिलेगी। बुक्स कल बुक मैंने डाल दी हैं, सभी टीचर्स की बुक। समझ गए ना भाई, टीचर्स में कौन है एसएससी का सबसे बेताज बादशाह, वही उन्हीं की मैंने बुक की पीडीएफ डाल दी है। बाकी मैं कुछ बोलूँगा नहीं, तो आप जाके ज्वाइन कर लेना भाई। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले आप लोगों का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा भाई। वर्तनी से पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं इनमें से कौन सा सही वर्तनी है। और ये एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है भाई। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा भाई वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। सोनित इसमें बिल्कुल सही है, बाकी ये तीनों क्या है बिल्कुल गलत है। ठीक है ना, क्योंकि इसमें ये सा इस तरीके से आएगा लाल सा में। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों का दूसरा क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन का आंसर बी रहेगा। दूसरा क्वेश्चन इसमें भी वर्तनी आपको बतानी है। आविष्कार किस प्रकार से आप लोग लिखोगे। तो आविष्कार ए बी सी डी में से आप लोगों ने देखा होगा, तो आप लोग क्या सोच सकते हो, बिल्कुल आविष्कार आविष्कार तो होगा नहीं भाई। ठीक है ना, तो आविष्कार होगा ऑप्शन नंबर बी। आविष्कार बिल्कुल सही आंसर ये रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा भाई, थर्ड क्वेश्चन आज का वर्तनी का और फोर्थ दोनों लगा दिए मैंने। अब दोनों का आंसर मुझे बताओ। तो सही वर्तनी इनमें से कौन सी होगी। तत्कालिक, आप लोगों को मैं बताता हूँ, तत्कालिक होता है या तात्कालिक होता है, ये आप लोगों को बताना है। तत्कालिक नहीं होता। अभी जो भी ऑप्शन दे रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। तात्कालिक बिल्कुल सही आंसर है भाई। ठीक है, उसके बाद में सही वर्तनी क्वेश्चन नंबर 4, ये भी अच्छा क्वेश्चन है भाई। प्रस्तुतिकरण किस प्रकार से लिखोगे आप, ये आपको बताना है। तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आपके हिसाब से क्या रहना चाहिए, लेकिन जो प्रस्तुतिकरण है वो इस प्रकार से लिखा जाएगा। पे के नीचे रे और आधा से तू बड़ी की मात्रा ती करण। ठीक है ना, ये आप लोगों का प्रस्तुतिकरण रहेगा। बाकी ये सभी गलत है, इससे आप लोग आ सकते हो ये तो गलत होगा ही। ठीक है, फिर ये इसमें बड़ी की मात्रा नहीं, छोटी की मात्रा नहीं, बड़ी की मात्रा आएगी और इसमें छोटे की मात्रा आएगी। तो ये सभी गलत थे, तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है विलोम शब्द से भाई। तो विलोम शब्द का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, यस का विलोम शब्द क्या होगा। तो सबसे आसान ही है भाई यस। तो आप ये बिल्कुल आप यस होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, निम्नलिखित में से चुने गए, देखो मैं इनकी आप लोगों को डिटेल नहीं बता रहा क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट है। आप लोगों को देखना कि मेरा स्कोर क्या हुआ है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके स्कोर भी बताना है आप लोगों का कि कितना स्कोर हुआ आपका। 30 प्लस क्वेश्चन ये रहेंगे। तो निर्मित का क्या हो जाएगा भाई, ध्वंस बिल्कुल। ठीक है ना, निर्मित का मतलब होता है निर्माण करना, ध्वंस का मतलब उसको क्या करना भाई, मतलब तोड़ना या खत्म करना। अगला क्वेश्चन है भाई शुद्ध का बिल्कुल इजी भाई। इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं एसएससी जीडी में। हिंदी बहुत ही नॉर्मल आती है, अगर आप लोग थोड़ी सी कॉमन सेंस से भी करोगे ना तो हो जाएगी भाई। ठीक है ना, तो शुद्ध का क्या होगा, अशुद्ध होगा भाई। क्या होगा, अशुद्ध बिल्कुल। दिए गए क्रय का, देखो अब क्रय ये तो आप लोगों का क्या होगा, मैथ्स का भी क्वेश्चन हो गया ना, क्रय विक्रय। तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। तो ये 8 क्वेश्चन कराएं, तो 8 में से आशा करता हूँ आप सभी के 8 के 8 के क्वेश्चन ठीक होंगे। आप कमेंट करके जरूर बताना। अब बात करते हैं समानार्थक शब्द। इसमें समानार्थक शब्द बताना आप लोगों को रंक का। ठीक है, राजा रंक, मतलब राजा तो इसका क्या हो जाता है, विपरीत हो जाता भाई, लेकिन आप लोगों को समानार्थक बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। दरिद्रत बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। रंक का मतलब होता है भाई कोई, मतलब गरीब, या दरिद्रत का मतलब भी वही होता है। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर समानार्थक शब्द बताना है सरस्वती का भाई। ठीक है, और आप कमेंट करके ये भी बताना आप लोग किस स्टेट से हो, तैयारी कर रहे हो तो किस स्टेट से हो आप लोग, कहाँ से, आपका जिला कौन सा है। ठीक है, तो सरस्वती का जो समानार्थक शब्द होगा भाई वो ब्राही होगा भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, दवार का समान आर्थिक शब्द बताओ भाई। दवार का मतलब जैसे आप लोगों के घर के दवार हो गए, गेट वगैरह होगा, तो ये
कपट का मतलब तो भाई छल कपट होता है। सपाट का मतलब सीधा होता है, ये भी नहीं होगा भाई। कर्मठ तो होता है भाई किसी काम को लगन से करना, और कपाट का होता है भाई, कपाट बिल्कुल सेंस होता है, कपाट का मतलब ही द्वार होता है। सुधा, सुधा का पर्यायवाची शब्द बताना आप लोगों को, ठीक है। सुधा का क्या बताना है, पर्यायवाची शब्द बताना है, यानी वो समानार्थक शब्द बताना है। तो स्त्री तो होगा नहीं भाई, ठीक है ना। पृथ्वी भी नहीं होगा, चंद्रमा भी नहीं होगा, तो क्या रहेगा, अमृत, ठीक है ना। पीयूष, अमृत और सुधा, ये आप लोगों को क्या होते हैं, अमृत के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला भाई आप लोग मुहावरे 2019 वाला क्वेश्चन है भाई। देखो सभी एसएससीजीडी में पूछे गए हैं, तो आप लोग क्या कर सकते हो, बिल्कुल इन पे विश्वास कर सकते हो। तो बताओ भाई, अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का सही अर्थ होगा। भविष्य की बात को जान लेना, अंधे को सोना मिलना, एकाएक लाभ होना या हानि होना। तो भाई अंधा था, उसको बटेर हाथ लग गया, तो बटेर का मतलब भाई एकाएक लाभ होना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है मुहावरे का, कि हाथ मलते रहना मुहावरे का सही अर्थ होगा। तो आपको ये बताना है, बेकार काम करना, पछताना, या मालिश करना, या हाथों को गर्म करना। तो देखो ये तो होगा ही नहीं भाई, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। पछताना ही होता है कि हाथ मलते रहना भाई, कोई काम निकल जाए तो उसके बाद बोलते हैं ना भाई पछताना ही रह गया। तो अब अगला क्वेश्चन भाई, चोली दामन का साथ सही मुहावरे का अर्थ बताओ भाई। यानी चोली दामन का साथ का मतलब क्या है, कटु शत्रुता, या नहीं भाई। चोली दामन साथ में ही है, तो वहाँ पे शत्रुता का तो मतलब ही नहीं, दुश्मनी का भी कोई मतलब नहीं, मेल न होना ये भी नहीं हो सकता, घनिष्ठ संबंध होना ये बिल्कुल सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी जिसने दिया होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, दिए गए वाक्यांश में एक शब्द का चयन करें। यानी भाई वाक्यांश में एक शब्द का चयन करना है। आप लोगों के सामने 13वां, तो जो देखने योग्य हो, ठीक है ना, आप लोगों को बताना है। दर्शनीय, शोभनीय, आप लोगों को इसको कमेंट करना है। 13वें क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, ए बी सी डी में से ये आप लोगों को क्या करना है, कमेंट करके बताना है नीचे। मैं इसको छोड़ रहा हूँ, मैं इसका आंसर नहीं बता रहा आप लोगों को, ठीक है। तो देखता हूँ आप लोग क्या बताते हो, क्योंकि इसमें से ये दो हैं, इनमें से कौन सा होगा, क्योंकि ये वाले तो होंगे नहीं। तो आप लोगों को मैं आप लोगों की बस जानने की इच्छा कर रहा हूँ कि आप लोगों को कुछ पता है या नहीं, शोभनीय होगा या दर्शनीय भाई, ठीक है। जो देखने योग्य हो, तो मुझे पता है आप लोग क्या बोलोगे, लेकिन वो आंसर गलत भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है, 14वां क्वेश्चन, जीतने की इच्छा भाई, जीतने की इच्छा रखने वाले को क्या कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर रहेगा, जिज्ञासा भाई, ठीक है। जीतने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासा बोलेंगे। अगला क्वेश्चन भाई, अपनी हत्या खुद करने वाला, इसको क्या बोलेंगे, तो आत्महत्या। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, आत्मघाती। आत्म का मतलब खुद का, ठीक है ना, तो वही आत्मघाती। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा भाई, ठीक है। इसमें क्या करना है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का प्रयोग करना है। जैसे सशस्त्र प्रहरी डैश की रक्षा कर रहे हैं, ये आपको बताना है। तो कोस की, कुल की, या कोस की। तो आप लोगों को पता है इसमें कोस कोस लिख दिया, तो कोस कौन सा सही होगा, ये वाला कोस तो होगा नहीं, ये वाला भी कोस नहीं होता, कुल की रक्षा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, कोस। तो आप लोगों को हिंदी में इस प्रकार की आएंगी बिल्कुल ईजी ईजी, लेकिन आप लोगों को क्या आना चाहिए, जो ऑप्शन है वो एलिमिनेट करना आना चाहिए भाई, ठीक है ना। अगर आप लोगों को सही नहीं पता हो, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए, ये है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन भाई, भाषा में अभिव्यक्त विचार लिपि की डैश से सुरक्षित रहते हैं, ठीक है। किससे सुरक्षित रहते हैं ये आप तो बताओ। जो भाषा में, ठीक है ना, ये भाषा गलत लिखी हुई है, भाषा में अभिव्यक्त विचार लिपि की डैश से सुरक्षित रहते हैं, सहायता से, कृपा से, दया से, या प्रेरणा से। तो भाई ये ऑप्शन नंबर ए ही रहेगा, सहायता से ही क्या रहते हैं भाई। आप लोगों को बस सही वाक्य इसमें फिट करना है और कुछ नहीं करना। अगला क्वेश्चन है भाई, थर्ड क्वेश्चन, रिक्त स्थान के वही उपयुक्त शब्द बनना है। दुकान से 2 किलो मिठाई डैश लो, मांग लो, भर लो, प्राप्त कर लो, या खरीद लो। तो खरीद लो भाई, ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, सी बिल्कुल ईजी था ये तो, ठीक है। तो आप लोगों को ऐसी ही चीज आएंगे, आप लोगों का स्कोर बताना क्या रहेगा। अब देखो, अब कुछ अच्छे क्वेश्चन है, यानी जो अंडरलाइन हुआ है ये वाला, इसके आपको क्या बताना है, इसका जो 18वां क्वेश्चन है इसके बारे में आपको ये बताना है कि इसके स्थान पर इन 4 ऑप्शनों में से क्या आएगा। मेरा यह सुझाव तुम्हारे हित का है, तो ये तुम्हारे हित का गलत है, इसमें क्या आप लोगों के लिए आपका आंसर रहेगा ए बी सी डी में से तुम्हारे हित की, ये तो हो ही नहीं सकता भाई। किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है,
ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि बदलाव की आवश्यकता तो है, क्योंकि मेरा यह सुझाव तुम्हारे हित का है, ये नहीं हो सकता। ये आंसर देखो, तुम्हारे हित के लिए है। हाँ, मेरा सुझाव तुम्हारे हित के लिए, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही फिट बैठ रहा है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन भाई, उसने अपनी भूल के लिए दया मांगी, तो दया की जगह पे क्या आना चाहिए? देख, दया तो कोई मांगता ही नहीं। अगर आप लोग कोई भूल करते हो तो आप क्या मांगते हो? माफी मांगते हो। और माफी को संस्कृत में या दूसरी इसके शब्द में क्या बोलेंगे? क्षमा। तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? डी। अगला क्वेश्चन भाई, घर समाप्त, सभा समाप्त होने के बाद अतिथि घर चली गई, ठीक है ना? तो इस पे क्या हो गए आप लोगों को? अतिथि घर चली गई, ये बिल्कुल सही है या गलत आप लोगों को बताना है। तो घर चलते दिए, ऐसा तो हो नहीं सकता, ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। आवश्यकता की जरूरत तो है ही, गलत है ये भी। घर चलते हैं, ऐसी भी नहीं भाई, घर चले गए। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? बिल्कुल, कि सभा समाप्त होने के बाद अतिथि घर चले गए, चली गई नहीं, चले गए, ठीक है। तो यहाँ पे ये गई और गए में बस था क्या था? अंतर था। तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? डी बिल्कुल सही आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। उसके बाद में अगला, अब आप लोगों को एक गद्यांश देते हैं, उसमें आप लोगों को फिल करना होता है। इसमें 5 नंबर का ये आता है आप लोगों का, ठीक है ना, सीधा 5 नंबर का आता है, अब की बार भी आएगा। इसमें आप लोगों को भरने पड़ते हैं। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है ये वाला आपको भरना है, मैं ऑप्शन भी आपको बताऊंगा। भाषा के डैश मानव अपने विचारों, ठीक है ना, दास मतलब भाषा के डैश मानव अपने। तो ऑप्शन नंबर पहले ये देखो भाई, पहले स्थान पर क्या होगा? भाषा के अपने मदद से, सहयोग से, सहायता से या माध्यम से, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? देखो यहाँ पे मैं ये भर दूंगा कि भाषा के डैश माध्यम से मानव अपने विचार, माध्यम से ही होगा ना भाई, सहायता से तो नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? डी बिल्कुल करंट आंसर रहेगा भाई, ठीक है ना। माध्यम से क्या करता है? विचार और अपने डैश, अचारों, सोचो, सपनों या भावों। तो भाई अपने क्या होता है भाई यहाँ पे? अगर मेरा देखो, मैं आप लोगों को बताता हूँ, यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आ गया माध्यम, क्या आ गया? माध्यम, माध्यम आ गया। उसके बाद में भाषा के माध्यम, माध्यम से मानव अपने विचारों, और यहाँ पे क्या होगा? भावों, क्या होगा? भावों। तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा इसके हिसाब से? भावों बिल्कुल सही आंसर रहेगा, भावों से, ठीक है। आगे फिर तीसरे में क्या है भाई? प्रकट करता है, व्यक्त करता है, या क्या रहेगा? तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? और अनुभूतियों को, देखो इन्होंने क्या बोल दिया? अनुभूतियों को, ठीक है, दो प्रकार से क्या करता है? दो प्रकार से व्यक्त करता है। क्या करता है भाई? इसमें से क्या आंसर रहेगा? प्रकट करता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता भाई, ये तो गलत है, ठीक है। और बताता है, ये भी गलत है। व्यक्त करता है बिल्कुल सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? सी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा भाई इसमें, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या गया? व्यक्त करता है गद्य या पद्य में, ठीक है, पद्य या गद्य में, उसकी अभिव्यक्ति कि इन दो रूपों के सर्जन के लिए डैश तत्व। तो कौन सा तत्व भाई? यानी दो तत्व है, एक मूल तत्व, नहीं भाई मूल तत्व तो नहीं हो सकता। प्रमुख, ये भी नहीं हो सकता। विषय नहीं, कारक होगा भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? डी। ये थोड़ा अच्छा वो था, इतना मतलब बहुत मुश्किल होता है, इतना मुश्किल आना ये भी बहुत मुश्किल, इससे बहुत इजी इजी आते हैं, ठीक है। तो ये तो थोड़ा हिंदी का था, इस वजह से कारक। और उसके बाद में पांचवा और आज का लास्ट है ये कि डैश के उपयुक्त शब्द होगा, ठीक है ना। तो क्या होगा इसके आंसर भाई पांचवें का? तो कारक तत्व है भावा और भावना, सॉरी विभावना और परवना, डैश और के विचार केंद्र का मस्तिष्क है। तो हृदय का, किसका भाई? हृदय का और विचारों का केंद्र मस्तिष्क है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? ए। तो इस प्रकार से आप लोगों का गद्दा आता है। इसकी पीडीएफ आप लोगों को कहाँ पे मिलेगी? पीडीएफ आप लोगों को कहाँ पे मिलेगी? टेलीग्राम ग्रुप नीचे दे रखा है, वहाँ पे जाके इसको ज्वाइन कर लो। और अगर आप लोगों को टेस्ट अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर देना, क्योंकि भाई लाइक करोगे तभी मुझे मोटिवेशन मिलता है। और लाइक से कुछ ऐसा ऐसा नहीं कि भाई मेरा कुछ पैसे मिलते या कुछ और होता है, ऐसा कुछ नहीं होता, बस बस मोटिवेशन मिलता है। और कमेंट करके जरूर बताना आप लोगों को कैसा लगा टेस्ट और आपका स्कोर क्या रहा, ठीक है ना। स्कोर इसमें भाई अगर 25 प्लस हो गया होगा तो आप लोगों के पूरे पूरे चांस आपकी बार मतलब फाइनल सिलेक्शन होने के, ठीक है। तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू, लव यू सभी को, और राम राम, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।